अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं यूसुफ कुक एंड खाना। आज मैं आपके सामने बीफ पाई की रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जो हम इसमें इज़ा डालेंगे, हमने तकरीबन 2 किलो बीफ पाए लिए हैं। पहले उनकी यखनी निकाल ली है। यखनी निकालने के बाद हम पायों को निकाल लिया। तो हम इसमें जो अज़ा डाल रहे हैं, 2 प्याज मीडियम साइज़ के हमने काट के डाले हैं यखनी में, और 2 गठी लहसुन की डाली है छील कर, और इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक डाली है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पिसा हुआ डाला है, और हमने इसमें तकरीबन डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा इसरा डाला 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसमें जो डालेंगे, हम चीज़ें डालेंगे ना इसमें, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये सब तकरीबन। नमक जो है ये 2 टीस्पून होगा, धनिया जो है ये 2 टेबल स्पून होगा, लाल मिर्च पिसी हुई है ये तकरीबन 2 टीस्पून होगा, गरम मसाला आधे टीस्पून होगा, हल्दी जो है 1 टीस्पून होगा, चाट मसाला तकरीबन आधे टीस्पून होगा, और इसमें हम तकरीबन आधी प्याली ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने चूल्हा जला दिया है, प्याली सी देरी के हम पर रख दिया है। इसके अंदर ऑयल डालेंगे आधी प्याली तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी प्याला हमारा ऑयल हो गया। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है, इसमें हम मिसाले डाल देंगे। ये लहसुन अदरक जो हमने ग्राइंड किया था वो है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको डालेंगे। इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इसके अंदर हम अपने सारे मिसाले डाल देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी हमारे मिसाले हैं सब इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हम पाए डाल देंगे। 2 किलो पाए हैं। बहुत ही मज़े के ये पाए बनेंगे, इंशाल्लाह आप ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। इनको अच्छी तरह भूनेंगे। भूनने के बाद हमने इसके अंदर इसकी यखनी पहले निकाली थी। ये तकरीबन हमारे पास है 2 गिलास यखनी है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर हम कम से कम हमने 2 लीटर पानी डाला है यखनी समेत। इस स्टेज पे आप इसका नमक में चेक कर सकते हैं, कम बेश है तो डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें नमक में बिल्कुल बराबर है, पूरा है। अब इंशाल्लाह हम इसको रख देते हैं दम लगाकर हल्की आंच पे। इसका दम हमने कैसे लगाना है, हमने इसको कड़ा लगाना है। इस तरह हम आटा लगाएंगे देख के ढकने को, ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले, इसमें गल जाए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मेरे अगर पसंद आए चैनल तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और घंटे के निशान को दबाना ना भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब हम इसको दम लगाने लगे हैं, कड़ा लगाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आटा लगा के उसको सील कर दिया है, ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले और इसमें ये गल जाए। इसको हम 10 मिनट तेज़ आंच पे करेंगे। फिर उसके बाद इसकी आंच हम मीडियम कर देंगे, स्लो कर देंगे। तकरीबन इसमें कम से कम 1 घंटा इसको लगेगा, फिर यह तैयार होगी। जब तक ये तैयार होती है फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये पाए तैयार हो गए हैं, तो हम अब इसका दम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबुएँ आ रही हैं माशाल्लाह। बहुत ही मज़े के बने हैं हमारे। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं।
इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में बताना मैं हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी है। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना, दुआओं में याद रखना। ये आप जो मैंने रेसिपी बनाई है, ये आप इसको आप अफ़गानी नान के साथ भी खा सकते हैं, कुलचे के साथ भी खा सकते हैं, पतली रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक लिए यूसुफ कुकर खाने को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।